It's that time of the year again, the time to celebrate Diwali. The festival of lights falls on the new moon night of the Kartik Maas in the Hindu calendar. It celebrates the victory of good over evil. It celebrates knowledge over ignorance, and it celebrates hope over darkness. But I'm certain we already know that. We are aware of its history, and we all know the Ramayana and the lessons it's taught us. However, it's about time that we actually act upon them and truly implement those values. It's rightly said that light shines brightest in the deepest dark. Similarly, this year has been a dark one. It's been tough for all of us. But this Diwali, we must restore our hopes. We need to lift our spirits up once again. Because this Diwali is a celebration of our solidarity as a society, a celebration of our perseverance through these tough times. It's time to celebrate love and spread camaraderie and not noise and smoke. Because this Diwali, it's a milestone for us as we move towards emerging victorious over the tough times once again. नमस्कार, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर आज मैं आपके समक्ष राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत नामक काव्य का एक अंश प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। ये सच है तो फिर लौट चलो तुम घर, चौके सब सुन अटल कैकेयी स्वर। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वह धव्य तुषार वृता यथावत देखा। बैठी थी वो अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी कौन। हाँ, जानकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तार तुम्हारी मैया। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान स्वयं पुत्र भी खो। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ जो सुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाओ। आई भर भी अनुताप न करने पाओ, क्या कर सकती थी मेरी मंत्रा दासी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, था क्या केवल ज्वलित भाव ही मन में, क्या कुछ रह चुका ना था शेष इस जन्म में। थूके थूके मुझ पे त्रैलोक्य भले ही थूके, परंतु छीने न मातृपद भरत का मुझसे। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कहते आते हैं अभी यही नरदेही। माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले, कहे सभी अब ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। मैंने उसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, प्रायर्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थी साधा। इस कारण ही तो हाय यह बाधा, इस कारण ही तो हाय यह बाधा। युग युग तक चलती रही यह कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी, रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। चांद को भगवान राम से ये शिकायत है कि दीपावली का त्योहार अमावस की रात में मनाया जाता है, और क्योंकि अमावस में चांद निकलता ही नहीं है, इसलिए वह कभी भी दीपावली मना नहीं सकता। ये एक मधुर कविता है कि चांद जिस प्रकार खुद को राम के हर कार्य से जोड़ लेता है और फिर उनसे शिकायत करता है, और राम भी उसकी बात से सहमत होकर वरदान दे बैठते हैं। आइए देखते हैं।
जब चांद का धीरज छूट गया वह रघुनंदन से रूठ गया। बोला रात को आलोकित हम ही ने करा है, स्वयं शिव ने हमें अपने सिर पे धरा है। तुमने भी तो उपयोग किया हमारा है, हमारी ही चांदनी में सिया को निहारा है। सीता के रूप को हम ही ने संभारा है, चांद के तुल मुखड़ा निखारा है। जिस वक्त याद में सीता की तुम छुपके रोते थे, उस वक्त तुम्हारे संग में बस हम ही जागते होते थे। संजीवनी लाऊंगा, लखन को बचाऊंगा, हनुमान ने तुम्हें कर तो दिया आश्वस्त, मगर अपनी चांदनी बिखराकर मार्ग मैंने ही किया था प्रशस्त। तुमने हनुमान को गले से लगाया, मगर हमारा कहीं नाम भी ना आया। रावण की मृत्यु से मैं भी प्रसन्न था, तुम्हारी विजय से प्रफुल्लित मन था। मैंने भी आकाश से था पृथ्वी पर झांका, गगन के सितारों को करीने से टांका। सभी ने तुम्हारा विजय उत्सव मनाया, सारे नगर को दुल्हन सा सजाया। इस अवसर पर तुमने सबको बुलाया, बताओ मुझे फिर मुझे क्यों भुलाया। तुमने अपना विजय उत्सव अमावस्या की रात को क्यों मनाया। अगर तुम अपना उत्सव किसी और दिन मानते, आधे अधूरे ही सही हम भी शामिल हो जाते। मुझे सताते हैं, चिढ़ाते हैं लोग, आज भी दिवाली अमावस में ही मनाते हैं लोग। तो राम ने कहा क्यों व्यर्थ में घबराता है, जो कुछ खोता है वही तो पाता है। जा तुझे अब लोग ना सताएंगे, आज से सब तेरा मान ही बढ़ाएंगे। जो मुझे राम कहते थे वही आज से रामचंद्र कहकर बुलाएंगे, आज से रामचंद्र कहकर बुलाएंगे। हिंदू संस्कृति में राम द्वारा किया गया शासनम राम राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान समय में राम राज्य की परिकल्पना कैसी हो, यही आज मेरी कविता का आधार है। करें आराधन राम का और आत्मिक सुधार, करें आराधन राम का और आत्मिक सुधार। राम राज्य की परिकल्पना तभी होगी साकार। झूठ, लोभ व क्रोध से जकड़ा हर इंसान बात बात पे करता है एक दूजे का अपमान। ना मान रहा ना है मर्यादा, ना मान रहा ना है मर्यादा, ना कोई सोच विचार। आधुनिकता की आड़ में धूमिल हुए संस्कार, अनैतिकता व आतंक का बढ़ता अत्याचार। द्रौपदी आज भी चीख रही, कर रही करुण पुकार, कर रही करुण पुकार। कथनी और करनी में अंतर खूब यहाँ है दिखे, कथनी और करनी में अंतर खूब यहाँ है दिखे। काले धंधे कर रहे लोग सफेद पोश में दिखे। सुख दुख दो पहलू जीवन के, अच्छे बुरे का खेल। बुराई का अंत करके राम ने सत्य से कराया मेल। अपने अंदर के रावण का करें हम संहार, राम राज्य का सपना आओ करे साकार। राम राज्य का सपना आओ करे साकार। Once again, we wish you a very happy and a safe Diwali.